हम ये जानेंगे कि 30 वीकली मूविंग एवरेज का यूज़ करके कैसे ट्रेडिंग किया जाए, जिससे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि आप 10 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए स्टॉक कैसे होल्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी हमें दिया गया था स्टैन विंस्टीन द्वारा, जो काफ़ी अच्छे ट्रेडर हैं पास्ट में। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें 30 दिन का मूविंग एवरेज लेना होता है वीकली। जैसे हमें 30 दिन का मूविंग एवरेज मैंने वीकली लिया गया हुआ है पहले से ही। तो जब भी प्राइस यहाँ पे क्रॉस करे, जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी प्राइस क्रॉस करे 30 वीक के एवरेज के ऊपर, तो हमें यहाँ पे बाई करना होता है। बाई भी करना होता है, सिर्फ 25% क्वांटिटी बाई कीजिए पहले। अगर फिर से आपको लगे कि सही जा रहा है स्टॉक, तो फिर से आगे जब रिटेस्ट पे आए, जैसे रिटेस्ट यहाँ पे आया तो वहाँ पे हमें दोबारा बाई करना है। जैसे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो इसका अगला स्टेप जैसे क्या है, सिंपल स्टेप ये होता है इसमें कि हमें ये देखना होता है कि स्टेप वन में क्या होता है कि जो चार्ट है उसमें कैंडल स्टिक या फिर जो पैटर्न ऐसे 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 करके पहले नीचे वो अपना सपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट की वजह से फिर से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है। तो रिटेस्ट के बाद हमें क्या करना होता है, बाई करना होता है। उसके बाद से हमें होल्ड करना होता है कब तक, जब तक ये दोबारा नीचे प्राइस ब्रेक डाउन ना हो तब तक। तो जैसे यहाँ पे इसने प्राइस को ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे, तब तक हमें होल्ड करना होता है। इससे आप अच्छे क्वांटिटी होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है कि अपना सपोर्ट बनाया हुआ है। सपोर्ट के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल बाय बनता है, यहाँ पे हम बाय करेंगे। फिर से दोबारा यहाँ पे जब पॉइंट ए पे आएगा, यहाँ पे इसे रिटेस्ट बोलते हैं, दोबारा यहाँ पे आया तो हम कैंडल की स्टिक के हाई के ऊपर बाई करेंगे। उसके बाद से कब तक होल्ड करेंगे, जब तक यहाँ पे नीचे ये क्रॉस क्रॉस ना हो तब तक होल्ड करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ लाइव। रिलायंस का चार्ट है, अभी फ़िलहाल का ही चार्ट है ये। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे से ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको ये 30 वीक का क्रॉस किया इसने, फिर यहाँ से यहाँ पे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे इसने क्रॉस किया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने यहाँ से यहाँ तक गया है स्टॉक। फिर से दोबारा से ये मूवी एवरेज के ऊपर जा रहा है। और ये लिमिटेड माइंड का एक चार्ट है, आईटी सेक्टर की कंपनी है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 मूवी एवरेज को क्रॉस करके इसने कितना अब प्रॉफिट दिया होगा। अभी आईटी सेक्टर का चार्ट है। आईटी सेक्टर भी आप लोग देखें 2020 में कैसे इसने क्रॉस किया था कोरोना के बाद से, और यहाँ तक गया था। लगभग ये 60-70% की रैली थी। फिर से दोबारा से इसने यहाँ पे क्रॉस किया था, ऊपर गया था। फिर से इसने यहाँ पे क्रॉस किया और यहाँ तक गया है। अभी का प्राइस यही चल रहा है फ़िलहाल तो जैसे आप लोग